माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार हाथ हिला के बता सकते हैं? थैंक यू सो मच। माय रिचार्ज मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं पवनेश दुबे आप सब लोगों का तहे दिल से आज के इस सेशन में जो सीखेगा वो जीतेगा मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम प्रतिदिन इस समय पर अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग इस सेशन में आते हैं। हम लोग अपने आप को देख रहे पा रहे होंगे कि हम लोगों के अंदर कितना डेवलपमेंट पाया है। धीरे धीरे करके हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होता चला जा रहा है। इसके लिए हमारी कंपनी बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र है। और इस सब में हमारी जितनी भी लीडरशिप काम कर रही है उसको हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देंगे। एक बार ताली देके धन्यवाद दे सकते हैं हम लोग अपनी जगह पर ताली देके। हर दिन एक नई पर्सनैलिटी, एक नया ट्रेनर ये कंपनी इस जूम मीटिंग के माध्यम से दे रही है। और धीरे धीरे करके हर घर तक हम सभी लोग माई रिचार्ज के प्रोडक्ट, माई रिचार्ज की जितनी भी चीजें हैं हम घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और धीरे धीरे करके हम सब लोग अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो आज भी और दिन की तरह एक नया सेशन, एक नया हम लोगों को नया हम लोगों को एक मुकाम मिलेगा और नई एक चीज हम लोगों को सीखने को मिलेगी। तो कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए। एक्साइटेड कितने लोग हैं? एक बार हाथ हिलाइए। देखिए सभी लोग एक्साइटेड है। चलिए, तो हम लोगों को करना क्या होगा? जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हमें अपनी डायरी में उसको नोट करना होगा। तो सभी लोग डायरी लेके बैठे होंगे, मुझे पता है ऐसा। और अभी भी 1 मिनट है, हम लोग ये देख लें कि हमारी टीम हमारे साथ है कि नहीं। तो अभी लास्ट एक कॉल भी कर सकते हैं हम लोग कि देख लें कि हमारी टीम का कोई व्यक्ति छूटे तो नहीं, क्योंकि अपने साथ साथ हमें अपनी टीम को भी तैयार करना है। तो सभी लोग रेडी हैं तो मैं आज के स्पीकर हमारे रेस्पेक्टेड सीएमडी सर को बुला लूं। अगर आप सब लोग रेडी हैं तो एक बार हाथ हिलाइए, ताली बजाइए सर एक बार। तो जोरदार तालियों के साथ मैं हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे बिलव्ड एमडी सर को वेलकम करूंगा। तो प्लीज वेलकम एमडी सर। आए और सर हमारे सेशन को और दिन की तरह मुस्कुराते हुए हम लोग वेलकम करेंगे सर आपका। थैंक यू वेरी मच पवनेश जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, बहुत ही जबरदस्त सुबह आज एक और ऊपर वाले ने हमको दी है, बहुत ही शानदार। और दोस्तों, आज का सेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त होगा, जैसा कि पहले के सेशन होते रहे हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज की मीटिंग को आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ा सीरियस लें। सीरियस किस मायने में? अगर आप बिस्तर पे उठ के बैठ के, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ना नॉर्थ इंडिया में तो ठंडी आनी शुरू हो गई है, तो बाकी जगह भी मौसम का जो है बदलाव हो रहा है। तो अगर आप बिस्तर के ऊपर भी बैठ के इसको देख रहे हैं तो कुछ कुछ थोड़ा सा पानी अपनी आंखों को दे दीजिए, 2 छींटे उनके ऊपर लगा दीजिए, तो आंखें जो है ना वो तरोताजा हो जाएंगी। फिर आप जो सुनेंगे ना, आप जो जानेंगे वो आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है संख्या बढ़ाने के लिए जूम में ज्वाइन कर लेते हैं, उसका आपकी जिंदगी में कुछ फायदा नहीं होगा। हम जैसा कोई स्क्रीनशॉट ले लेगा कुछ, उसको तो फायदा हो जाएगा करके, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ फायदा नहीं होगा उससे। इसलिए अलर्ट मोड में अगर बैठेंगे तो उसका बहुत मस्त मजा आएगा, एकदम बिंदास। आपकी जिंदगी में जो है बैठना जो है ना आज का सार्थक हो जाएगा कि यार एक जूम में हम लोग लगातार लगातार बैठ रहे थे, बैठते बैठते रॉयल्टी अचीवर बन गए, कब पता नहीं जाके जो है सिल्वर, गोल्ड, सफायर, एमरल्ड, डायमंड बन गए। तो इसलिए हमको जरूरी है कि हम लोग इस जूम को जो है प्रोडक्टिव मोड में बैठे। आज की जो जूम का जो हमारा टॉपिक है, सफलता की भूख और आदतें। 2 हिस्से हैं दोस्तों। इसको अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे अपनी जिंदगी में, दूसरे के लिए नहीं, दूसरा कौन, आपकी डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, सबको एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी जिंदगी, आपकी फैमिली, आप और आपका पूरा जो लाइफ है उसके साथ आज के अगर टॉपिक को हम अगर देखेंगे, सफलता की भूख और आदतें। हमारी आदतें वैसी ही होती हैं जैसी हमारी सफलता की भूख होती है। हमारी आदतें उससे डिफरेंट कभी भी नहीं होती हैं।
ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ पर, जैसे अभी 602 लोग हैं, थोड़ी देर में ये 700 हो जाएंगे। तो सफलता की भूख जो है ना, भूख तो है लेकिन थोड़ी है, थोड़ी सी कम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सफलता की भूख नहीं है बिल्कुल भी। उनको पता है डेली ये जो मीटिंग होती है, नहीं आते हैं। डेली होती है, बहुत अच्छी होती है, सब कुछ पता है, नहीं आते हैं। फर्क क्या है? सफलता की भूख और आदतें जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जब जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, अपने एम को लेके, अपने ड्रीम को लेके, अपने संकल्प को लेके, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा ड्रीम कितना बड़ा, सफलता की भूख कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। आज की बात भी एक कहानी से शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ कि एक राजा ने जो है 2 बाज पाल लिए। कहीं पे जब आते थे ना, राजाओं के बहुत शौक होते थे पहले, तो 2 बाज पाल लिए। तो दोनों बाज जो है वो बहुत शानदार उड़ते थे, बहुत जबरदस्त करते थे। लेकिन एक बाज जो है वो बहुत ऊपर तक जाता था, लेकिन दूसरा जो है एक पेड़ की डाल के ऊपर, जो राजभवन के अंदर था, उसके ऊपर थोड़ा सा उड़ान लगातार वापस बैठ जाता। तो राजा ने बहुत ट्राई किया कि भाई इसको भी दूसरे जैसा एक्सपर्ट बनाओ, जैसे दूसरा ऊपर उड़ रहा है ना, ऐसा ही बनाओ। तो ट्राई कर रहे हैं, एक एक्सपर्ट, एक ट्रेनर, दूसरा ट्रेनर, तीसरा ट्रेनर, चौथा ट्रेनर, 10वां ट्रेनर, बहुत सारे ट्रेनर। जैसे हमारे सिस्टम में चलता है ना, बहुत सारे बात जो है एकदम चिपक के बैठ जाते हैं ना, उनको बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत बोलो बात सब कुछ अच्छी है लेकिन बैठूंगा इसी डाल पे आके। तो ऐसे ही जो है वो बाज बार बार जाके उस डाल के ऊपर बैठ जाता, एक ऊपर उड़ता है करके। तो सब ट्रेनर से हार थक के कोई भी उसको नहीं उड़ा पाए, तो राजा ने जो है एक पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दी। मतलब आजकल तो क्या होता है, अखबार में विज्ञापन आ जाता है करके, सोशल मीडिया हो गया तो सोशल मीडिया पे आ जाता है करके। पुराने जमाने में ये चीजें नहीं थी। तो एक व्यक्ति ऐसे ढोल बजाते हुए चलता था और वो बताता था कि भाई राजा ने ऐसी जो है घोषणा की है। तो ऐसे घोषणा की कि भाई राजा ने 2 बाज पाले हैं, उनमें से एक बाज उड़ नहीं रहा है, उस बाज को अगर कोई उड़ा दे, अगर लगातार आसमान में, तो उस आदमी को जो है राजा मुंह मांगी इनाम देंगे। ये बात पहुंचते पहुंचते किसान तक भी पहुंच गए, एकदम दूर देहात में। तो वो किसान चलता चलता 2-3 दिन चल के जो है वहां तक पहुंचा, राजभवन। राजभवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो दरबार अंदर नहीं जाने दे रहा। अंदर नहीं जाने देते ना, क्योंकि ये जो है ना बड़ी रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं। ये 5 स्टार, ये फॉरेन टूर, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, ये कुछ लोगों के लिए बनी है। तो किसान ने लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उनका जो आज का जो टॉपिक है ना, पूरा उसी की तरह पूरी तरह से उन्होंने की सफलता की भूख और आदतें। तो वो अड़ गए कि भाई देखो, मैं बाज को उड़ाने आया और मुझे राजा से मिलाया जाए। तो बड़ी मुश्किल से दरबान अंदर गया। उनमें से एक उसने जाके बोला कि साहब, एक एकदम गांव का देहाती आदमी है किसान, वो बोल रहा है कि मैं बाज को उड़ा दूंगा। तो राजा बोला आने दीजिए, देख लेते हैं। तो किसान आया, किसान ने आया तो बाकी लोगों के सामने तो कंडीशन थी कि भाई पैसे लो और इसको उड़ाओ करके आपकी ट्रेनिंग दो। राजा ने किसान के सामने एक और शर्त रखी कि मैं तुमको उड़ाने का मौका देता हूं, अगर तुम नहीं उड़ा पाए तो तुम्हारी एक गर्दन और मेरी तलवार, यहां पर तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे यहां से। किसान बोला मंजूर है, मुझे बिल्कुल मंजूर है, मुझे टाइम दिया जाए। किसान को जो है दोनों बात सौंप दिए गए और जो है राजा अपने दूसरे काम में लग गए। देखते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद किसान बाज को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। चौथे दिन किसान ने क्या किया, कुछ देर बाद जो है दरबार लगा हुआ था, आके राजा को बताया कि देखो आपके दोनों बाज उड़ रहे हैं, लगातार उड़ रहे हैं, लगातार उड़ रहे हैं, बैठ नहीं रहे, लगातार उड़ रहे हैं। राजा हैरान हो गया, अरे यार सिर्फ 4 दिन में इसने ऐसा क्या कर दिया, कितने ट्रेनर आए, जितने लोग किए, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन इसने क्या किया। तो राजा ने पूछा तुमने किया क्या इसके साथ? बोला मैंने किया ये कि ये जिस डाल के ऊपर बैठता है ना, उस डाल को मैंने काट दिया है। इसका कंफर्ट जो है, जहां जाके ये बैठता था, उस डाल के ऊपर जिस पे चिपकता था, उस डाल को मैंने काट दिया है। दोस्तों, हमारा जो सपना जो है ना, हमारे ड्रीम्स हैं, उनके बीच में भी हमारी जो भूख है ना, उसके बीच में हमारी हैबिट्स हैं। हम एक डाल पे बैठते हैं, बार बार बैठते हैं, लगातार बैठते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन हमको वर्षों से हमको क्रिएट करके लेके आया है। जब उस कंफर्ट जोन को हम काट देंगे, डाल पे बैठने की कोई जगह नहीं होगी ना, तब आदमी जो है ना, तब बाज लगातार उड़ने लगेगा। यही हमारी जिंदगी के अंदर होता है। हमारी आदतें जो है ना, वो ही हमको कल का करोड़पति बनाएंगी या रोडपति बनाएंगी, भी आज की आदतें डिसाइड करती हैं हमको। अच्छा, इसके ऊपर कुछ चीजों के ऊपर हम बात करते हैं, छोटी छोटी। आपकी जो आदतें हैं ना, वो आदतें, आज की जो आदतें हैं, वो कल की कुछ चीजें लेके आएंगी आपके लिए।
तीन चार चीजें मैं बात करता हूं, आप चाहे तो अपनी डायरी में उसको लिख लीजिए। इस चीज का जो है ना 100% आपको आएगा घर पे। अगर आज आप अपनी खराब आदत नहीं बदलेंगी जो आपके ड्रीम की तरफ नहीं ले जाती, तो कोई व्यक्ति आपको अपने ड्रीम्स के लिए टूल बना लेगा, फिर किसी की चेन के लिए आप काम करेंगे, कुछ ना कुछ, मतलब किसी के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। आप किसी के ड्रीम के लिए काम करेंगे, या तो खुद के ड्रीम के लिए काम करना है, या दूसरा ऑटोमेटिक आपको अपने ड्रीम के लिए यूटिलाइज कर लेगा। पहला चीज है ये, आप देख लीजिए जितने भी लोगों ने अपने ड्रीम के लिए काम नहीं किया है ना, उन्होंने दूसरे के ड्रीम के लिए काम किया है। दूसरों के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए टूल बने, वो सिर्फ टूल, नट बोल्ट बने हैं। सिर्फ इतनी हैसियत रही है उनकी कि उनकी जिंदगी का जो आगे बढ़ने वाला जो पूरा का पूरा एक जहाज है, उसके नट बोल्ट बने हैं लोग। तो आप, या तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, या किसी की जिंदगी का नट बोल्ट बन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो लोग जवानी में अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं करेंगे, उनको बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा। 60 में भी करना पड़ेगा, 70 में भी करना पड़ेगा। शरीर आपका साथ नहीं देगा, तब भी आपको काम करना पड़ेगा। जो अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं करते हैं, जो अपनी आदतें नहीं बदलते हैं। आज जो कंफर्ट जोन में रह गए ना, कोई टीवी देख रहा है, कोई घर पे बैठ के टाइम को किल कर रहा है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ये जो हमारा रील्स जो आ गई है ना, उनके लिए बहुत बड़ा जुगाड़ आ गई है कि कैसे जो है उनकी बुरी आदतें जो है ये इसमें करते 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 टाइम किल हो जाता है उनका। 1-1 2-2 घंटे लोग रील देख रहे हैं। लेकिन ये रील आप जो आज जो लोग देख रहे हैं ना, मैं आप यहाँ पे 670 लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। रेगुलर अगर आप नहीं सीख रहे तो आप भी उस कड़ी में शामिल होंगे कि जवानी में अगर आपने अपने ड्रीम के लिए काम नहीं किया, अपनी आदतें नहीं बदली, तो बुढ़ापे में आपको काम करना पड़ेगा, ना चाहते हुए काम करना पड़ेगा। रोटी के लिए काम करना पड़ेगा, कपड़े के लिए काम करना पड़ेगा। मकान की तो बात ही छोड़ दीजिए, ड्रीम्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। आपके इर्द गिर्द में आप देखेंगे कि कोई न कोई बुजुर्ग महिला और पुरुष 70 की उम्र में, 75 की उम्र में भीख मांग रहा है खड़ा होके। इससे बुरी क्या होगा? मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। इससे बुरी हालत क्या होगी? बहुत सारे लोग, क्योंकि अपने ड्रीम के लिए काम नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुली का काम कर रहा है, सामान उठा रहा है। बहुत सारे दूसरे काम कर रहा है, जाके चौकीदार का काम कर रहा है। बूढ़े बूढ़े लोग जो है चौकीदारी का काम करने लग जाते हैं कहीं पे, यहां से वहां दुकान के सामने बैठ के थोड़ा हल्का वाला ऐसा काम जो उनका शरीर साथ नहीं देता वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जवानी में अपने ड्रीम के लिए काम नहीं किया, अपनी आदतें नहीं बदली। नंबर 3, आपकी संतान आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं देगी। आपके परिवार में ना, आप चाहते हैं ना कि आपको लोग रेस्पेक्ट, लोगों की छोड़ दो, आपकी संतान आपको रेस्पेक्ट नहीं देगी, आपके बच्चे आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, आपके लाइफ पार्टनर आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, अपने फैमिली के ड्रीम्स के लिए काम नहीं करेंगे। क्योंकि फैमिली सारे जो है रिस्पेक्ट है ना, ये सक्सेस के साथ जुड़ी है। अनसक्सेसफुल लोगों के, फेलियर लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, फेलियर लोगों से कोई सलाह नहीं लेता है। आपके बच्चे और आपके लाइफ पार्टनर जो है ना, आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली। आदतें बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनके परिवार में बच्चे और उनका लाइफ पार्टनर जिसका रिस्पेक्ट नहीं करता ना, उसका सोसाइटी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, समाज के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उन लोगों की जिनकी खराब आदतें हैं। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, अनसक्सेसफुल इसलिए हैं कि उनकी आदतें खराब है। आदतें अच्छी हैं, वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। स्ट्रगल सबकी जिंदगी में है, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग जो है वो लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। अनसक्सेसफुल लोग वो हैं जिनको आज की परवाह नहीं है। वो लोग जो है अपना पास्ट के अंदर जीते हैं, और जिनको कि अपने आने वाले फ्यूचर का कुछ डर नहीं लगता। मतलब एक तो है कि डर, और एक है ड्रीम। दो चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, या तो हम भय से काम करते हैं या ड्रीम से काम करते हैं। लेकिन अनसक्सेसफुल लोगों को कौन सी भी चीज की परवाह नहीं होती है। इसलिए समाज में कोई भी उनका रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी फैमिली में उनके बच्चे, उनका लाइफ पार्टनर, उनके भाई बंधु, उनकी बहन उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। आपका रिस्पेक्ट आपकी फैमिली से आना चाहिए। ये कहां से आएगा? जब हम अपनी आदतें बदलेंगे करके। और ये जब करेंगे तो बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़ेगा, बुढ़ापे में एंजॉय करेंगे, लोगों को सलाह देंगे, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे करके। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमारी सफलता की भूख कितनी उसके ऊपर निर्भर करती है कि मैं चाहता क्या, आपको कैसा घर चाहिए करके। मैं वासुदेव जी ने कल मेरे को एक वीडियो भेजा, मैं रेफरेंस के लिए बात कर रहा हूं इस चीज को, ऐसे नहीं कर रहा हूं।
उन्होंने कलकत्ता में एक बहुत ही शानदार फ्लैट खरीदा है। शानदार मतलब एक छोटा मोटा फ्लैट नहीं भाई, बहुत शानदार सा एक वीडियो उन्होंने भेजा देख के। तो मैं गिन रहा था कि अच्छा 1 BHK 2 BHK 3 BHK, ये किचन है, ये इसका शानदार वॉशरूम है, बीच में ये हॉल है करके। लेकिन ये पहला मकान नहीं है उनके पास। उनके पास और भी कलकत्ता में मकान है। उनके पास बर्धमान में 3-4 अच्छे शानदार मकान है करके। ये कहाँ से आए? माई रिचार्ज का। वो बोलते हैं सर माई रिचार्ज, हाँ निश्चित रूप में माई रिचार्ज से ही आए, लेकिन सबको तो नहीं आए। किसी के पास एक घर है, किसी के पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास 2 घर है, सबको नहीं आते ना। क्योंकि ये सफलता की भूख के ऊपर आता है। भूख कितनी है उसी के अकॉर्डिंग आदतें बदलती हैं, उसी के अकॉर्डिंग। वासुदेव जी बोलते हैं, हमारे लतीकुल जी बोलते हैं, हमारे दूसरे और बहुत सारे लीडर, कितने ही सारे लीडर हैं, बोलते हैं हम 20 दिन 22 दिन 25 दिन घर से बाहर रहते हैं। क्यों? सफलता की भूख। घर पे रहना हर किसी को अच्छा लगता है, घर की रोटी खाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेट के सोफे पे आराम से रीले देखना, टीवी देखना सबको अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आज हमने नहीं किया तो सोसाइटी हमको, हमारी फैमिली रिस्पेक्ट नहीं करेगी, हमारी फैमिली रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो मेरी सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा। इसलिए उस चीज को मैं आज जिन लोगों की बात कर रहा हूं ना, ऐसे हजारों लोग माई रिचार्ज से अगले 3 साल में खड़े हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल देने के लिए। यूपी में भी होंगे, बिहार में भी होंगे, गोवा में भी होंगे, गुजरात में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, राजस्थान में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे, हरियाणा में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, झारखंड में भी होंगे, उत्तराखंड में भी होंगे, आपका नागालैंड में भी होंगे, बंगाल में भी होंगे, त्रिपुरा में भी होंगे, मेघालय में भी होंगे, आसाम में भी होंगे, हर जगह पे होंगे, हर जगह पे होंगे, छत्तीसगढ़ में भी होंगे, मध्य प्रदेश में भी होंगे, हर जगह पे होंगे, कर्नाटका में भी होंगे। वो तैयार हो रहे हैं उस लेवल पे। अनेक सारे लोग जो है ना, उनकी भूख जो है ना, मैं उनको देखता हूं उस रूप में बात करके कि सर सक्सेस होना है। एक ही वर्ड है कि सर सक्सेस होना है। ये सारी चीजें जो है ना, हमारी आदतें बदलती है। कोई बोले मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा डाउन लाइन ठीक नहीं है, आपका अपलाइन भी ठीक है, आपका डाउन लाइन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपकी टीम को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, वो आप है, आपको चेंज करना पड़ेगा इसको लेके। तो इसलिए हैबिट, सफलता की भूख जो है ना, वो आदतें उन लोगों की बदलती हैं जिनकी भूख है। जिनको भूख नहीं है ना, उनके पास एक्सक्यूज है, उनको एक्सक्यूज ही एक्सक्यूज है। एक चीज और मैं आपकी बात करना चाहता हूं दोस्तों, हम जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं ना, वो शीशे के घर में रहते हैं। हमारी हर चीज, हर व्यक्ति हमके ऊपर, हमारे ऊपर लेंस लगा के नजर रखता है। हम शीशे के घर में रहते हैं। आप एक अच्छी चीज करते हो ना, उसकी जो तारीफ होती है ना, एक खराब चीज के ना हजारों आंखें आपके ऊपर होती हैं, आप क्या कर रहे हो। जगह जगह से लोग पूछना शुरू कर, अरे उसका ऐसा हो गया, उसका ये हो गया, ये हो गया। हम पूछते हैं यार आपको लेना देना क्या? क्योंकि हम कांच के घर में रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे ऊपर हर किसी की नजर है, हर जगह पे। इसलिए हमको अपनी वो आदतें जो सफलता की भूख की तरफ हमको ले जाती हैं, उनको डेवलप करना पड़ेगा। और ये कहां से होंगी? खुद और टीम को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। बिना खुद और टीम को प्रोडक्टिव बनाए बिना हमारी जो सक्सेस की, हमारी जो, हमारा जो टारगेट है, जो ड्रीम है, वो पूरा होगा नहीं। दर्द है इसमें, पेन है इसमें, बहुत कुछ है इसमें, इतना है जो हम नहीं चाहते हैं। एक लेडी जो बच्चे को जन्म देने वाली है, प्रेग्नेंट होती है, वो उस पेन के लिए प्रेग्नेंट नहीं होती है। उस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है ना एक माँ, उसको बहुत दर्द सहना पड़ता है, उसको बहुत उतार चढ़ाव से उतरना पड़ता है। बच्चे का जब जन्म होता है ना, अगर वो दर्द अगर किसी भी जेंट्स को हो जाए ना, उसकी डेथ हो जाएगी। इतना डेसिबल पे जाके वो पेन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी माँ किस चीज के लिए बच्चे को जन्म देती है? किस चीज के लिए? एंड रिजल्ट के लिए। उसको पता है एंड रिजल्ट मेरा बच्चा होगा, मेरे को माँ बोलेगा, मेरे को माँ बोलेगा, एंड रिजल्ट। आदतें जो है ना, सफलता की जो 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 भूख है ना, वो कहां से आती? एंड रिजल्ट पे। आपने एंड रिजल्ट क्या लिखा इस बिजनेस को लेके? प्रोडक्ट बेचना एंड रिजल्ट नहीं है। घर घर जाके रोगी लोगों को ढूंढना एंड रिजल्ट नहीं है। होम मीटिंग एंड रिजल्ट नहीं है। 1-to-1 प्लान शो एंड रिजल्ट नहीं है। हम सारे ड्रीम्स लिखाते हैं, एंड रिजल्ट नहीं है। सेमिनार में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, एंड रिजल्ट नहीं है। ये उसके टूल्स हैं।
एंड रिजल्ट क्या है कि मेरे को सोसाइटी में सक्सेसफुल इंसान के रूप में लोग देखें, जाने, मेरे से सलाह लें, बुढ़ापे में मुझे काम नहीं करना पड़े, मैं फॉरेन टूर कर पाऊं, मैं जब चाहूं तब अपनी फैमिली को जहां पे ले जा पाऊं, कर पाऊं, हमारे बच्चे जो चीज चाहते हैं उस चीज को जो है बिना कंप्रोमाइज, बिना टेक देखे उस चीज को खरीद पाए। ये है एंड रिजल्ट। और एंड रिजल्ट के लिए जो है पेन लेना पड़ता है, और पेन के लिए हमको आदतें बदलनी पड़ती हैं। रोज उठना पड़ेगा, एक दिन नहीं, लगातार उठना पड़ेगा। हमने एक डिसीजन लिया इस जूम को चलाने के लिए। माय रिचार्ज 14 साल से काम कर रही है। हमने इस जूम में आने का डिसीजन किया 25 दिसंबर को, जब लास्ट ईयर क्रिसमस था। 26 दिसंबर से हमने चालू किया, क्रिसमस से नेक्स्ट डे। इतना आसान नहीं है। एक बार जब चालू कर दिया, आंधी आए, तूफान आए, लखनऊ में हो चाहे कलकत्ता में हो चाहे गुवाहाटी में हो चाहे अहमदाबाद में हो चाहे कहीं पे भी हो, ये मीटिंग चलेगी। इस मीटिंग को करने वाले, आज तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि मैं इसको 7, 8, 10 दिन भी ना करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग खड़े हो रहे हैं, लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जैसा पवनेश जी ने बताया कि लगातार लगातार हमारे सिस्टम पे जो है बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये कहां से आए? ये सीख सीख के आए, सीख के। बहुत सारे लोग पहले से थे और सारे लोग करके। आप देखिए, ये जूम लगातार लगातार लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनके नॉलेज को बढ़ा रही है। जिसका नॉलेज अच्छा है वो जीत ही जाएगा, वो एंड रिजल्ट उसका बेटर ही होगा। इस बिजनेस में कुछ लोग बोलते हैं, जब हम फील्ड में जाएंगे तो बोलते हैं मुझे इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। या आपकी टीम में भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सर मैं स्मार्ट कंज्यूमर कर लूंगा, मैं डायमंड क्लब कर लूंगा, मेरे को ये बहुत नेटवर्क वाला जो है ना इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, ये 700 लोग हैं इनका भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, एक डेंटिस्ट किसी के मुंह में बांस आ रही है, उसका दांत ठीक करता है, उसका इंटरेस्ट है क्या ये? मुझे बताइए तो सही, उसका इंटरेस्ट है क्या इसमें? तो क्यों करता है? मजबूरी भैया, उसको करना है, वो करेगा तो पैसा आएगा। इंटरेस्ट नहीं है उसका। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई गाड़ी चलाता है ड्राइवर, सबसे रिस्की काम, हर वक्त रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए, उसका इंटरेस्ट है क्या? उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसकी मजबूरी है। ये इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बात करें, कोई टीचर कोई पढ़ा रहे हैं, उसको जाके आप पढ़ा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं है भाई, उसका जॉब है ये। पान की दुकान पर रोज जाके बैठता है, आपका इंटरेस्ट है क्या? नो, इंटरेस्ट नहीं है। जॉब वाले सुबह से शाम 10 बजे नौकरी है, घर से 8:30 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे जो है फ्री हुए, रात को 8 बजे पहुंचते हैं। इंटरेस्ट है, मजा आ रहा है? नहीं, मजबूरी है, इंटरेस्ट नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ही लोग जो है दुनिया में जो है ना वो पैसा कमाते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी आदतों को बदलते हैं, उस पेन को लेते हैं, उस भूख को जगाते हैं। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं छोटी 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 करने के लिए। और ये इस बिजनेस में सक्सेसफुल वो लोग होंगे जो अपनी आदतों को बदलेंगे। उसके बिना काम नहीं हो सकता। एक चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, सिर्फ इस बिजनेस और दूसरे बिजनेस के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर या नौकरी के अंदर, एक आदमी डॉक्टर बन गया, सरकारी नौकरी लगी नहीं, प्राइवेट में, क्या डॉक्टर बनते ही उसका काम सक्सेसफुल हो गया क्या? उसका काम शुरू होता है यहां से। एक आदमी पढ़ाई लिखाई कर ली, टीचर कर लिया, बीएड बन गया करके उसका काम शुरू होता है वहां से। पान की दुकान खोल ली या किराने की दुकान खोल ली, काम खत्म हो गया? कि नहीं, सुबह से लेकर रात तक बैठने का। मैं पढ़ाई करता हूं, मैं बार बार बताता हूँ, एक व्यक्ति सुबह 4 बजे दुकान खोलता था, रात 10 बजे तक। इतना मोटा हो गया था, आज तो अब मैं नहीं मिलता हूँ दूसरी जगह पे। वो हो सकता है कोई ना कोई बीमारियां घेर लिया होगा उसको। जब पूरा काम होता है तब शुरू होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी इस सिस्टम में जब डायमंड बन गया, उसके बाद आपका काम शुरू होता है क्या? आप बहुत सारे स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, बहुत सारे लोग आपकी टीम में काम कर रहे होते हैं, आपका काम उस दिन शुरू नहीं होता। हाँ, काम खत्म नहीं होता। एक दिन आप डबल डायमंड बन जाएंगे, आपका काम शुरू होता है कि नहीं? ये उन बिजनेस और ट्रेडिशनल चीजों और माई रिचार्ज के सिस्टम में फर्क है। हम जब वो अचीव कर लेते हैं ना, वहां उस माइलस्टोन पे हम चले जाते हैं। आपके बच्चों को जीरो से शुरू नहीं करना है। पवनेश जी आज डायमंड है, तो अगर डबल डायमंड जो भी है, अपने अपने फैमिली के लिए लेगेसी यहीं से शुरू होगी। यहां से ही आगे जाएंगे करके। एक दौर में हो सकता है पवनेश जी के हाथ पैर काम ना करें, हैं, या और किसी के ये कामना, मैं सब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं।
उस दिन आपकी लेगेसी यहां से शुरू होती है। आपके बच्चे को जीरो से शुरू नहीं करना है इस बिजनेस को। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी भूख होगी। भूख हमें डायमंड ले जाएगी, भूख हमें डबल डायमंड ले जाएगी, भूख हमें क्राउन ले जाएगी, भूख हमें क्राउन एम्बेसडर ले जाएगी। वासुदेव जी ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली थी, लखनऊ में भी और जगह भी बोली, कि मैं अब क्राउन एम्बेसडर, मेरे लिए क्राउन इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैं क्राउन हूं लेकिन मेरे को बहुत छोटा लगता है। पहले नहीं लगता था, पहले क्राउन एम्बेसडर बनना मेरे लिए बिल्कुल भी मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन जब मैंने ठाना कि मुझे बनना, जब मैं क्राउन बन गया ना, तो मुझे क्राउन एम्बेसडर जो है ना उस तक पहुंचना, क्राउन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं अंदर से। और उसके लिए फिर आदतें बदलनी पड़ती। भूख, भूख कितनी है आदतें उतनी बदलेंगी। भूख कितनी है उतनी हमारी आदतें बदलेंगी। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर सक्सेस और अनसक्सेस का कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है हमारी भूख कितनी है। हमने एक गुवाहाटी में इवेंट किया है, उसके बाद से मैं देख रहा हूं बहुत भयंकर रूप में बहुत टीमें जो है अपने बिजनेस को कर रहे हैं। उन्होंने एक विजन देख लिया, वहां पे आके समझ लिया, सारे कंफ्यूजन दूर कर लिए। बार बार नहीं पूछेंगे ये कंपनी चलेगी कि नहीं। भाई 14 साल से चल रही है यार, ये प्रोडक्ट चलेंगे। अरे चलेंगे, जब तक दुनिया रहेगी ये प्रोडक्ट चलेंगे, खत्म नहीं होगा ये। आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ, आपको मसाले लेने ही पड़ेंगे। आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होगी, आपको फूड सप्लीमेंट की जरूरत होगी। लोग खाएंगे पिएंगे आगे बढ़ेंगे, लोगों के दर्द होंगे ही होंगे। ये सारी चीजें चलेंगी चलेंगी, मत करो कंफ्यूजन। बहुत सारे लोग फील्ड में निकल गए, जबरदस्त रूप में बिजनेस बढ़ रहा है। बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम मची है और सब कुछ स्टॉप हो जाता है। बंगाली लोग सिर्फ गप मारते हैं इस टाइम पे, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, गल्प जो है ना, मतलब डिस्कशन चलते रहते हैं। लेकिन 29 सितंबर का हमने जो इवेंट किया है, उसके बाद से जो लोग सीरियस हैं वो लोग फील्ड में निकल रहे हैं। पूजा के बावजूद भी लगातार लगातार 9 दिन तक कोई न कोई जो है लगातार अर्चन चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है पंडाल में भी जा रहे हैं देखने, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में भी निकल रहे हैं। भूख, ड्रीम की भूख, सफलता की भूख जो उसके लिए। क्योंकि दुर्गा पूजा इस बार भी आएगी, अगली बार भी आएगी, और अगली बार भी आएगी, और अगली बार भी आएगी। लेकिन मेरी फैमिली हर दुर्गा पूजा में किस रूप में जाएगी? सिर्फ एक ऐसा दर्शक बनके कि यहाँ झूमते हुए मजा करते हुए कि बेटा जो चाहे, वाइफ जो बोले, हस्बैंड जो जो खरीदना है वो खरीद लो करके, ये दुर्गा पूजा को जबरदस्त बनाते हैं इस रूप में। लखनऊ में थे हम लोग 12 अक्टूबर को, और उत्तर प्रदेश में पहली बार हमारे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लीडर्स ने बोला, सर आप हमें सचमुच रूप में सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। भाई मैं तो सबको ही देखना चाहता हूं, लेकिन उसका रिजल्ट दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और एक जगह से नहीं दिख रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश से दिख रहे हैं। बिहार से भी साथी आए थे, सब लोग फील्ड में लगातार। क्यों? वो उस सेमिनार से नहीं है, उस सेमिनार ने सिर्फ एक विजन दे दिया, उस ट्रेनिंग ने एक विजन दे दिया। उसके आगे अपनी सफलता की भूख के लिए, उस चीज के लिए जो टारगेट दिए उसके ऊपर। यहां से इस जूम में हम बार बार बोलेंगे ये करो ये करो ये करो, हमारा काम है बोलना। मैं फील्ड में जाके आपके साथ एज ए कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर काम नहीं कर सकता दोस्त, लेकिन आपकी कहां पे क्या मिस्टेक है, क्या चीज है, उसके ऊपर हम हिंट दे सकते हैं, हम सुधरवा सकते हैं। ट्रेनर भी यही काम करेगा, आपका सीनियर भी यही काम करेगा। करना हमें पड़ेगा। ड्रीम हमारा है, सफलता की भूख कितनी है। जिनकी सफलता की भूख है ना, उनको उबासी नहीं आती सुबह में, वो बिस्तर पे लौट के जूम में नहीं देखते। और वो जो है, ऐसे भी जो है बहुत सारे लोग हैं जो जूम में नहीं आते हैं, लेकिन जिनकी सफलता की भूख है वो आते हैं। आना कंपलसरी नहीं है जूम में, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी कोई मीटिंग है कहीं जाइए ना, उसमें करिए ना। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर आइए, सीखिए, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। सीखे हुए को अप्लाई करिए। किस लिए? बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़े। पहली चीज यही है, ड्रीम्स तो बाद की बात है। बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़े, इसलिए अपनी सफलता की भूख को बढ़ाइए और इसके लिए आदतों को बदलिए। आदतें, करोड़पति लोगों की आदतें ही करोड़पति होती हैं। वो समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से खाते हैं, कम खाते हैं, कितना बोलना है ये भी डिसाइड करके बोलते हैं। हर कोई फालतू में नहीं बोलते हैं। आपके साथ जो यहाँ इस मीटिंग में बात कर रहे हैं, यही चीजें हम दिन भर नहीं बात करते हैं। फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। एक एक चीज को जितना बड़ा आपका जो है कद, उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उतना बड़ा जो है आपको तोल मोल के हर चीज को बात करना होता है। ये जैसे जैसे आप में से बड़े हो रहे हैं लोग, उसको भी करता जो है, आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे।
तो इसलिए आज जो आदतों वाला जो चैप्टर है उसमें हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं कि भाई ये 7 काम करो, ये 7 काम मत करो, ये 7 काम करो, ये 7 काम मत करो। क्यों बोलते हैं? ये हमारा अनुभव है भाई, उसको करो। एक साथी ने जो है, मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूं उस रूप में, हम लगातार बोलते हैं टीम को ना तो उधार दो ना उधार लो। एक हमारे दोस्त ने, हमारे एक डायमंड डायरेक्टर ने अपने एक डाउनलाइन में लगातार काम कर रहे थे करके बोला सर मुझे 6,000 रुपया चाहिए, दे दिए। अब ना तो उनका फोन उठा रहा, वो पैसे भी गए। करते 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 आपका एक व्यक्ति को 6,000 कमाने लायक बनाओ ना यार, 10,000 कमाने लायक बनाओ ना उनको। आपको पता है आप उनके साथ रहे, बोले नहीं सर इतना साथ में था, इतना करके। जब जब उधार देंगे तब तब आपको पैसा भी जाएगा और टीम भी टूटेगी। तो क्या चूज करना चाहेंगे आप? बिना पैसा दिए टूटने दो उसको, एक बार बिना पैसे दिए टूटने दो। आप इस चीज के ऊपर रिस्क लगाओ अपना, इस चीज को। माय रिचार्ज के 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो। अगर नहीं करते, स्टार्ट करो। आप उसके रिजल्ट्स देखो क्या आएंगे, आपके अंदर से फीलिंग आएगी। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को हम लोग आपके सामने लेके आते हैं। हर चीज को, किसी में भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। और ये प्रक्रिया है लगातार हर चीज को लेके। आप हर चीज पे, चाहे आपका जितने भी हमारे न्यूट्रासिटिकल के प्रोडक्ट देख लो, आयुर्वेद के देख लो, आप परफ्यूम डिओ देख लो, आप चाहे बॉडी वॉश देख लो, साबुन देख लो। साबुन का बहुत बार लोग बात करते हैं, 15 रुपए वाला नहीं है भाई, 75 TFM है इसमें। ये हम देते हैं, हमारी औकात है कि हम उसको सस्ता देते हैं। ये 15 रुपए वाला नहीं है। जो 75 रुपए वाला है ना करके, वो हो सकता है साइज उसकी बड़ी होगी, वो 100 ग्राम होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि साबुन की क्वालिटी खराब है। खराब नहीं है। नंबर 1 पे इंडिया में जो जो हाईएस्ट TFM आती है वो देते हैं हम लोग, देते हैं कि लोगों तक हम पहुंचे। 15 रुपए में भी देके पहुंचे। कोई खराब नहीं बेचते हैं, ना बेचा है ना बेचेंगे। और कुछ गलती हुई उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये हमारी मिस्टेक हुई इस प्रोडक्ट में, हमको वापस दे दो, हम रिप्लेस करके देंगे। तो ये जो चीजें हैं ना करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनमें सफलता की भूख होती है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पढ़ लिखिए। आपका मैं बोलता हूं रोज रोज लिखिए। ये फेस्टिवल का पूरा सीजन चल रहा है, उसको रिपीट करिए। पहले से लिख रखा है तो, कि आपकी जो सफलता के लिए आपने जो जो डेस्टिनेशन लिखा है, उसको मैं आज फिर से मेरे ऊपर वाले को, जिस इष्ट को आप मानते हो उसको मान के वापस से आज अपनी डायरी को खोल के वापस लिखिए कि मेरे सपने, मेरी फैमिली के सपने मेरे सपने हैं, दूसरे के सपने नहीं है। और ये मेरी जो भूख है ना वो कम नहीं हुई, मैं इसको अचीव करूंगा इसके लिए। और उसके लिए जो आदत मुझे बदलनी पड़े उसको बदलूंगा। क्योंकि जो लोग नहीं बदलते हैं ना, उनको फोर्सफुली बदल दिया जाता है। जो लोग आज नहीं बदलेंगे ना, बुढ़ापे में काम करेंगे, उनको सोसाइटी बदल देगी। उनकी संतानें उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता, काम करना पड़ता, फोर्सफुली बदल दिया जाता है। वो दिन कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं आए, हमारी टीम के लोगों की जिंदगी में नहीं आए। इस चीज के लिए हमको काम करना है। बहुत शानदार लग रहा है यहाँ पे 700 750 लोग जो है रोजाना आके सुनते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट लेके आते हैं। खुशी होती है लोगों को जब पैसा आता है वॉलेट में, बहुत खुशी आती है। लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज को लगातार जूम में आने के बाद भी, मीटिंग में आने के बाद भी, सेमिनार में आने के बाद भी छोड़ते नहीं। एक बात के साथ जो है, कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोगों के साथ जो है कुछ चीजें रूबरू होंगे, हम बात करेंगे। एक व्यक्ति जो है पहाड़ के ऊपर ऊपर घूम रहा था कहीं पे, और पैर फिसल गया। और पैर फिसला तो फिसलता ही चला गया, सीढ़ी बनता और गिरता 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 नीचे गिरा, नीचे गिरा। अब नीचे गिरने वाला और डूबने वाला है ना, दोनों को कोई भी चीज हाथ लग जाए उसको पकड़ लेते हैं। डूबता हुआ आदमी जो है ना, उसको बचाने आए उसी को पकड़ लेता है, उसको डुबो देता है। आपने देखा होगा। इसलिए जो जितने गोताखोर होते हैं, जो बचाव दल होता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि डूबते हुए आदमी के कभी हाथ मत पकड़ो, उसके बाल पकड़ो एकदम से और उसको उल्टा घसीट लो करके। तो ऐसे गिरता हुआ आदमी जो है ऊपर से गिर रहा तो उसको एक पेड़ की टहनी हाथ में आ गई, और उसको पकड़ के जो है, वो बहुत बड़ा जो है महादेव का भक्त था, शिव का भक्त था। बोला हे शिव मेरे को बचा लो, हे महादेव मुझे बचा लो, मैं कहाँ पे यहाँ पे अटक गया हूँ पहाड़ के ऊपर करके। तो बहुत देर तक कोई हलचल नहीं, फिर बोल रहा है हे शिव मुझे बचा लो, हे महादेव मुझे बचा लो। तो एक भविष्यवाणी होती है ऊपर से, बेटा डाली छोड़ दो।
तो बोलता है, अरे कौन आदमी है ऐसा बोल रहा है, मैं जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा हूं, पहाड़ के बीच में लटका हूं, और कोई आदमी ऐसे कैसे बात कर रहा है। फिर बोलता है, हे भगवान मेरे को बचा लो, हे महादेव मुझे बचा लो। थोड़ी देर में फिर भविष्यवाणी होती है। अभी तो मोबाइल बहुत टेक्नोलॉजी आ गई ना करके, थोड़ी पुरानी बात है। तो फिर से भविष्यवाणी होती है, ऊपर से आकाशवाणी होती है, बेटा डाली छोड़ दो। तो गुस्से में चिल्लाता, अरे कौन पागल है, मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है करके, मेरे जिंदगी और मौत का सवाल हो रहा है, आप बोल रहे हो कि डाली छोड़ दो, डाली छोड़ दो। यार शर्म नहीं आ रही है क्या, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, आपको मजाक सूझ रही है यहाँ पे करके। फिर लटका है, फिर लटका है। फिर बोलता है, हे महादेव मुझे बचा लो। फिर वही बात होती है, बेटा डाली छोड़ दो। तो चुप हो जाता है, बोलो कोई फायदा नहीं है, ये आदमी मेरे को मरवाएगा। लटका है 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब हाथ जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे गए, एकदम से जवाब दे गए पूरी तरह से। तो उसने देखा, भाई अब तो मरना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अब डाली छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं, कि वैसे ही छूट जाएगी करके। आदमी लटका रहेगा लगातार। अगर हम हाथ को ऐसे कर लेना, हमारा हाथ, तो हमारा, इसको करके देखना इस जूम के बाद, जूम में मत करना, इस हाथ को आप 15 मिनट ऐसे करना, आपका हाथ 100 किलो का हो जाएगा एकदम से। तो पूरा शरीर लटका है डाली के साथ। तो करते करते ऐसा हो गया कि अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया, तो छोड़ते धम से जमीन पे जाके गिरा, धम से। कितना दूर? 2 फीट नीचे, सिर्फ सिर्फ 2 फीट नीचे ही जमीन थी। जाके उसने देखा, अरे मैं तो एकदम नीचे पहुंच गया। भगवान ऊपर से बोल रहे थे, याद कर रहे थे, बेटा डाली छोड़ दे। डाली नहीं छोड़ दे। बहुत सारे लोग जो है वो जो है अपनी जिंदगी भर उस डाली को पकड़े रहते हैं, जैसे वो बाज बैठा था ना वैसे ही डाली को नहीं छोड़ते हैं। मैं बोलता हूं दोस्तों, आप इस जूम में हो ना, आप सारे लोग तो कम से कम डाली को छोड़ दो यार, उस डाली को छोड़ दो, सक्सेस जो है ना आ जाएगी। उस सक्सेस के लिए डेली जो चीजें होती है ना, जब तक उस डाल को आप पकड़े रहेंगे ना, जो डाल डाल आपको फियर लेके आती है, तब तक सक्सेस नहीं आएगी। उस डाल को छोड़ दो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमने बात की। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या सीखा, और क्या आपने कौन सी डाल छोड़ दी, और क्या कर रहे हो। तो आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करिए डिजिटली, कुछ चीजों के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं, सुनना चाह रहे हैं, और दिल से बताइएगा एकदम जो आपको लगता है, उस चीज को जो है आपसे सुनना चाहेंगे कि सर हम जो है इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को लेके। सज्जन लाल जी से शुरू करते हैं, और सारे जो भी साथी अपनी बात को बताना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आया तो जरूर बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। जी सज्जन लाल जी। माय चार्ज अरविंद मॉर्निंग सर। जी सर। सर आज तो आपने भूख को और बढ़ा दिया है। जी। अगर भूख हमारी है तो आदतें हमारी ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। जी। तो हमने सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम माय रिचार्ज में जी रहे हैं, इसको मैं नहीं मानता कि कंपनी दूसरी की है आपकी है, इसको मैं अपनी कंपनी मानता हूँ, अपने दिल से डालता हूँ। जी। और सुबह मैं निकलता हूँ, शाम को भी वापस आता हूँ, और ड्रीम हमारे हमेशा जो होते हैं, सोने भी वक्त भी हमें माय रिचार्ज दिखाई देता है। जी। जगते भी वक्त माय रिचार्ज और सोते वक्त भी माय रिचार्ज दिखाते हैं। और सफलता इसमें कोई डाउट नहीं है, अपना हम कर्म करें, सफलता तो अपने आप मिलती सर। बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त सर। आपने अगर, आप लोग अगर पिछले 6 महीने से इस जूम में लोग आ रहे हैं, आपने अगर सज्जन लाल जी को फॉलो किया है, तो मैंने तो इनको 360 डिग्री पे चेंज होते हुए देखा है। मतलब आदतें भी, ड्रेस कोड भी, बोलने का तरीका भी, हर चीज। लेकिन अगले 6 महीने जो होंगे ना सज्जन लाल जी, वो और कुछ स्टोरी आपकी लिखने वाले हैं करके, बहुत कुछ लिखने वाले हैं करके। क्योंकि फियर जब जब हट जाता है ना, तो भूख ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और भूख के लिए जो है ना, सारी चीजें जो है ना, ड्रेस कोड भी बदल जाता है, बोलने का अंदाज भी बदल जाता है, काम करने का अंदाज भी। एक चीज और बोला, मैं कहानी मेरी है। जवानी में भी काम करूंगा सर, और मैं बुढ़ापे में भी सर काम करूंगा। ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि मैं हाँ। ऑल लाइफ मैं ऐसे ही बुढ़ापे बना के रहा। काम बदल जाएंगे सर, काम करने के तरीके बदल जाएंगे बुढ़ापे में। हाँ सर, तो वही सर। बहुत दूसरे काम बदल जाते हैं। अमिताभ बच्चन है, सो 80 की उम्र में भी आज वो यंग दिखते हैं, आज वो स्टूडेंट दिखते हैं, और जवान जवानी से दिखते हैं ज्यादा तो पैसा मतलब। कमाते हैं, लेकिन अब वो जवानी से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जो जवानी में उन्होंने नहीं कमाया, वो एक्सपीरियंस जुड़ते जाते हैं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर। सज्जन लाल जी, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कल्पना मैडम को एक बार बुलाते हैं। जी मैडम। सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आज के मीटिंग में आपने जो बात बताई है, तो उसमें से जो सीखा हूँ मैंने, जी। उसमें से जो सीखी हूँ उसमें डायरी में नोट डाउन किया हूँ मैं। जी। जो अपना ड्रीम के लिए काम नहीं करेंगे तो हम लोग किसी और का ड्रीम का टूल्स बन जाएंगे।
करना ही पड़ता है। हाँ, बनना ही पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये विश्वास करती हूँ कि मैं मालिक बनना पसंद करती हूँ। छोटा सा मेरा सपना है बचपन से ही कि ऐसे कुछ काम करूँ जिसमें कोई बॉस ना हो, मुझे कोई ऑर्डर ना करे। मेरा छोटा सा एक सपना है। छोटा नहीं और करना है, सपने को बड़ा रखो मैडम। छोटा तो रखना ही नहीं है, सपना बड़ा रखो। सपना मेरा सपने को बड़ा बड़ा है, करिए। लेकिन हाँ, बचपन से ये सपना है। मैं ये हाँ, बोलना चाहती हूँ बचपन बचपन से से। अच्छा है, छोटेपन से अच्छा, छोटेपन हाँ, से है। हाँ, और जो सपने बड़े डाली को होने चाहिए छोड़ने बचपन से, तो बहुत बढ़िया। और जो डाली को छोड़ने के लिए बोला है आपने, जी, मेरा एक ब्यूटी पार्लर था। और जी, उसी समय मैं माई रिचार्ज का काम करना शुरू किया। तो मैं जी, मुझे कोई सीनियर नहीं बोला कि आप ब्यूटी पार्लर को छोड़ के काम करो। सीनियर ने जी, कोई सीनियर नहीं बोला। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये ब्यूटी पार्लर नहीं छोड़ेंगे तो मैं 100% नहीं काम कर पाऊंगी। तो जी, मेरा मन ही मन ये सोच आया। तो मैंने ये सिद्धांत लिया कि ब्यूटी पार्लर को छोड़ूंगी तो माई रिचार्ज में 100% समय दे पाऊंगी। और टीम बनाने में बहुत ही मदद आएगा मेरा। और टीम बनाएंगे तो बुढ़ापे पे मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। ये जी। मुझे समझ में आया। थैंक यू बहुत सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और कल्पना मैडम आगे बढ़ रही हैं। बहुत बार हमने बात किया कि वो सिर्फ कुछ प्रोडक्ट यहाँ खरीदने आई थी, आज डायमंड डायरेक्टर है, लेकिन सपना वहां तक नहीं है। एक बार शिवानी मैडम आइए। मरीचा जय द मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आज के जो आपने हमारा जो स्टोरी सुनाए हैं, उसीलिए तो जो डाल पकड़ने का जो बात बोली है वो तो मेरे से रिलेटेड है। यूं कि मेरा लॉकडाउन के पहले एक स्कूल था डांस का, बहुत सारे स्टूडेंट था, जी, लेकिन उसमें एक सिक्का हो गया कि डाल छोड़ने से आज हम डायमंड लीडर बन गए हैं। और जी, जो इसका उसको से प्रायोरिटी शिफ्ट करके मैं 100% इस माई रिचार्ज में दे रही हूँ, क्योंकि बुढ़ापे पे ने काम नहीं करना है। और मेरा तो ड्रीम यहाँ पे भी सफल होता है। मैं एक डांसर हूँ, तो कोई भी मन में एक इच्छा रहता है कभी कभी कोई परफॉर्मेंस कर ले, तो यहाँ पे आके तो सब कुछ फुलफिल ही होता है सर। और जी। बुढ़ापे में नहीं करना चाहती हूँ। और मैं जो काम करती हूँ उसमें मैं 100% दे के ही काम करती हूँ। इसीलिए हमको अभी कभी डर नहीं है किसी से बात करने का, किसी को बोलने का। अभी जो हमारा वेस्ट बंगाल में त्योहार है, मेरे पास तो मौका ही मौका है। बहुत खुश हूँ मैं, कितने पास हाँ, में जाऊँ, किसको बोलूं। मैं बहुत खुश हूँ माई रिचार्ज पाके। अभी तो बस आगे बढ़ना है, डबल डायमंड बनना है, टीम तैयार करना है, सबको टीम को सब मेंबर को हमको इनकम कराना है किसी तरह पे। उसका उसको ये समझाऊंगी, तुम्हारा टीम पे नहीं काम करोगे कि तुम्हारा टीम दूसरा लोग का फुलफिल हो जाएगा। इसलिए हाँ, खुद चुरा लेगा ड्रीम को दूसरा। बहुत शानदार। और शिवानी मैडम वो लेडी हैं जिनको की बहुत आग लगी है कि भाई जो शुरू में एमडी सबको माला जब पहनाते हैं, क्राउन डबल डायमंड, उनको तो मैं मुझे भी तो उस लाइन पे होना चाहिए। इन्होंने पब्लिकली उसको बोला। इनका तो बंगाली में वीडियो है, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है हिंदी भाषी को समझ में नहीं आता हो उसका, लेकिन उनकी चाहत है कि भाई वो डायमंड उनका डेस्टिनेशन नहीं है। उनका डेस्टिनेशन है कि स्टार्टिंग में खड़े होके जब हिल स्टेशन होता है दीप प्रज्वलन, तो उस टाइम पे शिवानी मैडम को भी जो है माला पहनाई जाए। बहुत शानदार मैम। तो ये भूख है, भूख जो है वो आगे बढ़ाती है। आपने बताया कि दुर्गा पूजा पे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, लोग ही लोग मिल रहे हैं अभी इस टाइम पे। मतलब दोनों दो एंगल हैं करके, कौन सा भी एंगल देख सकते हैं। रमेश तंदर जी आइए एक बार। जी सर। मॉर्निंग सर। जी सर। सर हाँ, आज की मीटिंग में सर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली सर कि जैसे यहाँ पे अनसक्सेसफुल लोग अपने कंफर्ट जोन पर रह के काम करते हैं, और जो सक्सेसफुल होते हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मेरा भी जी, कंफर्ट जोन लगभग मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज से मैं पूरे 100% नहीं छोड़ दूंगा। थोड़ा बहुत 5-10% लटक के रह जाता था, बट जी, बहुत अच्छा चीजें कि अगर मैं कंफर्ट जोन पे रहूंगा, जो अभी आप बोले शिवानी मैम ने भी बताई, जो डाली पकड़ने का वो कंफर्ट जोन है, शायद उसको हाँ, मैं छोड़ देना, बस 2 फीट नीचे जाना था। तो सर मैं आज से छोड़ दे रहा हूँ और फील्ड पे निकल के काम भी कर रहा हूँ सर। और सेकंड, और एक चीज बहुत ही अच्छी लगी सर कि कुछ चीजें इंटरेस्ट पर नहीं, मजबूरी में करना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी मीटिंग में आके हमको भी लग रहा है कि कुछ चीजें हम लोग को इंटरेस्ट पे नहीं, मजबूरी में करना पड़ेगा। जैसे सुबह उठना, फील्ड में जाना, ये मजबूरी ही अभी
करना पड़ेगा, तभी जाके हम बुढ़ापे में एक सही लाइफ जी सकते हैं। लेकिन मैं जवानी में ही सर सक्सेस होना चाहता हूँ। अभी मेरा 33 इयर्स है, मैं 35 36 में मैं सक्सेस जो एक डबल डायमंड या क्राउन में मैं आना चाहता हूँ सर। तो बहुत हमको बढ़िया। बहुत अच्छी चीज। और एक चीज सर शानदार। आपने एक चुनिए तो उसके ऊपर जाएंगे ना। डबल डायमंड बनना है तो डबल डायमंड, क्राउन बनना है तो फिर क्राउन के लिए ही काम करना है। यूसुफ अली जी आइए। महेश सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर जैसे कि आपने समझाया, आज जैसे आज जवानी में काम नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा। और जी जैसे कि सर बूढ़ा जब हो जाते हैं आदमी, तब उसका माने उसका पैसा नहीं होता, कमाने इनकम नहीं होता, तो हम्म उसको माने घर में भी कोई आदमी उसको पसंद नहीं करता, उसका बात नहीं हम्म सुनता। ऐसे हुआ है हम लोग का घर का पास भी ऐसा आदमी है, जैसे कि बुढ़ापे में भी अभी मैंने जैसे कि मजदूरी करना पड़ रहा है उनको, जैसे भीख हम्म मांग के काम कर रहा है। और ऐसा हो रहा है सर, हमको भी पता है सर ऐसे। तो अभी सर हम जब जवान है तब सर काम करना है, तो जवानी में काम नहीं करेंगे तो सर बुढ़ापे में काम करना ही है। तो इसीलिए सर जवानी जब तक रहेगा सर काम करेंगे, और माइंड सर का जो भूख है सर अंदर आग लगा हुआ है, उसको सक्सेस करके दिखाएंगे सर। और जैसे कि बहुत हम लोग का टीम को भी समझा रहे हैं कि यही बात, अगर बुढ़ापे में हम लोग का माने इनकम 50,000 रहेगा तो बहू बेटी भी हमको माने रेस्पेक्ट देगा, और घर वाले भी रेस्पेक्ट देगा। अगर घर वाले रेस्पेक्ट नहीं देगा तो बाहर वाले तो देगा ही नहीं। तो इसीलिए सर हमको भी ये सक्सेस होना है, और डाली को हमको छोड़ना है सर। और जैसे कि डाली बिल्कुल छोड़ छोड़ देना देंगे है। तो बहुत शानदार। और आपने डायमंड डायरेक्टर अचीव किया है और इथिक्स के साथ बिजनेस को करते हैं, रेगुलर कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। बहुत शानदार। जोयता मैडम आइए एक बार। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैम। आज के दिन से मैं जो सीखे हैं कि खुद के ड्रीम के लिए अगर कभी काम नहीं करेंगे तो दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा। तो जी मैं किसी के लिए नहीं, मैं खुद के ड्रीम के लिए ही काम करना चाहती हूँ और करती हूँ। और बुढ़ापे में काम नहीं करना है, ये मैं सोच लिए है कि अभी जितना सारा काम करना पड़ेगा हम काम करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे जी में काम नहीं करना है। और आप जो बोले हैं कि फैमिली को, अगर फैमिली से रिस्पेक्ट पाते पाना चाहते हूँ तो अभी मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं फैमिली को लेके ही काम करती हूँ। मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड क्या चाहते हैं वो मैं सोचती हूँ, वो लेके हम आगे बढ़ते हैं। जी और सर अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल पीपल के अंदर क्या डिफरेंस है? भूख। मेरे अंदर बहुत भूख है, बहुत। सर हम लोग का जो नाना नाना के पापा, उनके पापा के नाम हमको याद नहीं है। मेरा दुख ऐसा है कि मैं ऐसा क्यों करके जाऊंगी मैं कि मेरा पोता पोती, उनका भी पोता पोती याद रहेगी कि ऐसे भैया थे जिन्होंने हमारे फैमिली को चेंज करके चला गए। ऐसा मेरा भूख है सर, ऐसा काम करना है। थैंक यू सर। बहुत शानदार। आने वाली पीढ़ियां याद रखें, क्योंकि ये कलकत्ता के सेमिनार में बोला था कोई याद नहीं रखता, तो मैंने वहां भी बताया था भाई याद रखते हैं, कुछ काम ऐसा करो तो याद रखेंगे ना। आपके स्टेचू लगे, आपको लोग याद करें, फैमिली में ये बताएं कि यार इन्होंने हमारी जिंदगी चेंज कर दी। याद रखते हैं, कुछ काम तो ऐसा करो, है ना। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। श्वेता मैडम, आप तो थाईलैंड भी जाके आई, दुबई जा रही हैं करके हर चीज को अचीव करें। बहुत जबरदस्त। सुरेंद्र जी आइए एक बार। सुरेंद्र कुमार जी। सर यस सर। सर आज आज की जो बातें बताई हैं सर, अगर हम इनको अप्लाई नहीं करेंगे तो सर हमें बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा। और अगर सोसाइटी में अगर मान सम्मान चाहिए तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के और अपनी भूख भूख जितनी बढ़ाएंगे और उसके पीछे उतना काम करेंगे, तभी हम अपनी सोसाइटी में अपना और अपने परिवार का मान सम्मान दिला पाएंगे। दूसरी जी बात है कि प्रोडक्ट हमारा कम से कम रेट में कंपनी दे रही है, तो लोगों की सोच को बदलने के लिए, और उनको ये है कि हम कम रेट पे दे रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि जी पहुंचा के अपने प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ये जी। चीजें सर आज से मैं ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। कृष्णा जी आइए। कृष्णा मक्का। सर जी, माय टीचर मॉर्निंग। अच्छा जी। हमारा कोलकाता में आपका जो इवेंट हुआ है सर, उसके बाद तो हमारा अलग अलग आग लग गया है। हमारा पूजा भी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आज का जो मीटिंग हुआ है हमारा जीवन का सबसे अच्छा जो मीटिंग है सर। और
जी। कसम खाता हूँ सर, इस दिसंबर के अंदर डायमंड होंगे। आज 24 का एंड में डबल डायमंड होंगे सर। और आपका जो सर वो बात हमारा बहुत दिल में टच कर गया, जो हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारा फैमिली हमको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और हमको डाली छोड़ना पड़ेगा सर। ना साल माई रिचार्ज में दिया हूँ सर, तो इस एक साल हमारा जिंदगी में बहुत अच्छा काम होगा सर। सबसे बहुत बेस्ट रिजल्ट शानदार आएंगे। सर। ये जो जो कृष्णा की जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग मेरे अंदर से जब फीलिंग आई थी तभी मैंने ये वर्ड्स लिखे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जैसे यूसुफ अली जी ने बताया कि किसी को हमने देखा काम करते हुए, तो मैंने भी देखा है किसी को, है ना, आसपास में चलते हुए करके कि ये आदमी क्यों काम कर रहा है यहाँ पे, तो वही फीलिंग से करके कि ये रीजन क्या है, तो उसमें वहीं से कि सफलता की भूख जो है वहां से निकल के आया। ये चीज जब अंदर होती है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने अपना एक डेट दिया है, क्योंकि ड्रीम को डेट देंगे ना तो अचीव होगा कि भाई 31 दिसंबर 2023 से पहले मैं डायमंड बनूंगा, अगले साल और अगले 12 महीने में कंप्लीट करके मैं डबल डायमंड बनूंगा। ये जो डेट जब हम देते हैं ना अपने ड्रीम को, तो हमारी भूख को और बढ़ा देता है, डायरेक्शन दे देता है, डिसिप्लिन उसके अंदर लेके आ जाता है। और यही चीज जो है, मैं इसलिए बोलता हूं कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं ट्रेनिंग से, बार 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 करने से। यही लोग कल डबल डायमंड बनेंगे, यही लोग डायमंड बन के डबल डायमंड बनेंगे, यही लोग स्टेज पे दिखेंगे, यही लोग जो बोलेंगे कि हमने ऐसे सीखते सीखते आए थे। तो कोई अलग लोग जन्म नहीं लेते हैं माँ के पेट में, सारे हम एक ही जैसे हैं। जेंडर भी काम नहीं करता, रीजन भी काम नहीं करता, आपकी हाइट कलर कोई चीज काम नहीं करता है डायरेक्ट सेलिंग में। एक ही चीज काम करती है, सीखने की भूख और अपना जो है अपने अपने ड्रीम्स के लिए काम करना। बहुत शानदार कृष्णा, आपने अपनी बात को रखा जबरदस्त रूप में। आगे बढ़ते हैं, बीना मैडम के पास आते हैं, बीना साहनी मैडम। मारिचा जयरवदा मॉर्निंग सर। जी मैं मैडम। हमेशा से चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ करूं। बस जी इसी समय मेरे जीवन में ये मारीचार्ज आया, और आज के इस सब्जेक्ट से मैंने सीखा कि अगर मुझे बुढ़ापे को सुखमय बनाना है, अच्छा बनाना है, तो मुझे आज का समय एकदम बर्बाद नहीं करना है। मैं जी अपना 100% देती हूँ और अपने आप को प्रूव करूंगी ही करूंगी सर। और आज जो मैंने सीखा कि अगर जिसके पास पैसे नहीं होते हैं सर, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, उसको कोई नहीं पूछता है। तो सबसे बड़ा पैसा ही है सर। तो इसके लिए मुझे जो जो करना पड़े, जितना कुछ मुझे सीखना पड़े, मैं सब करूंगी सर। आप मैं अपना 100% दूंगी सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। ये जूम शुरू हुई थी तब मैडम की भी रॉयल्टी मेंटेन नहीं होती थी, लेकिन अभी जो है सफायर मेंटेन कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं करके, बहुत जल्दी ये भी डायमंड में होंगी। आप ध्यान देख लीजिए इनको करके। डॉक्टर प्रमोद आइए एक बार। यस हमारे चार्ज बता मॉर्निंग सर। जी सर आज के मीटिंग से ये समझ में आया सर कि इनकम जो है न कभी न कभी हो जाएगा, इसलिए मुझे जो है ना पैसिव इनकम तैयार करना है जो कि बुढ़ापे के सहारा है। अगर मान लीजिए हम एक्टिव इनकम करके अगर लाखों करोड़ों अर्निंग कर लेते तो बैठे बैठे लास्ट में जो है ना लोग सोना का लिट्टी भी खा जाता है। इसलिए पैसिव इनकम अगर रेगुलर नहीं आए तो फिर बुढ़ापे की मजा नहीं आएगी सर। बहुत शानदार, क्या जबरदस्त बात बोले कि बैठा बैठा लोग सोने का लिट्टी भी खाया जाता है ना। बिहार के और यूपी के वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि क्या शब्द बोला है इन्होंने करके, कि बैठे का तो जो है ना वो बहुत सारी चीजें बर्बाद कर देता है इस चीज को। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त प्रमोद जी, आपने जो है अंदर से जो ये फीलिंग को इसको बोला। कविता हल्दर मैडम आइए एक बार। क्या सीखा, क्या करेंगे जिंदगी में मैडम? जी मॉर्निंग सर। जी मैम। आज जो जूम में जो सेशन है उससे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके अंदर मुझे जो मेरे मन का टच किया, वो जो खुद के ड्रीम के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो मैं दूसरे के ड्रीम का टूल बन जाएंगे। वो मुझे बहुत टच किया, जो मेरे जो भूख है उसके लिए मुझे काम करना होंगे। और कम उम्र में अगर हम काम नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में मुझे काम करना पड़ेगा। ये भी मुझे आज सीखा मैंने। और जब मैं सक्सेस फैमिली में और सोसाइटी में भी होता है, जो सक्सेसफुल लोग सम्मान मान सम्मान देते हैं। और अगर मेरे पास पैसा नहीं होंगे और मैं सक्सेसफुल लोग नहीं होंगे तो मेरे कई कई मुझे पूछेंगे भी नहीं। तो मुझे सक्सेसफुल होना है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है। मैं आज जो सेशन से जो मुझे मिला, मेरे बहुत कुछ मिस्टेक हो रही थी। आज से सर मैं वो सब कुछ नहीं करके संकल्प लूंगी जो मुझे वो काम नहीं करने हैं।
जो मैं कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करती थी, आज से मैंने वो छोड़ने की 100% कोशिश करूंगी सर। मुझे छोड़ना ही बहुत सही, छोड़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना ही है सर, और माई रिचार्ज के संग ही मुझे रहना है। थैंक यू सर। बहुत सही, बहुत जबरदस्त। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लक्ष्मी मैडम को बुलाते हैं, लक्ष्मी बिनानी मैडम। लक्ष्मी मैम आप आइए। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। आज तो मीटिंग के अंदर में जो आपने बताया वो सुन के मैं एकदम ये हूँ, पहले भी मेरा यही था कि जी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, और जी अब दिनों दिन उम्र बढ़ रही है तो बच्चों के सामने तो एकदम हाथ फैलाना नहीं है। इसीलिए जी माई रिचार्ज में आने के बाद में ये कन्फर्म एकदम कंफर्म हो गई हूँ कि नहीं, अपने लिए ही काम करना, अपने लिए ही पैसा कमाना है, और बच्चों को ये दिखाना है कि हम किसी के बलबूते नहीं है, हम अपने बलबूते जी सकते हैं। क्योंकि बच्चों के सामने हाथ फैलाने से बच्चों को ये होता है कि नहीं, हमारे हिसाब से ही चलो, तो हम लोग जी उनके हिसाब से नहीं चल सकते। और क्योंकि शुरू से मैंने अपने ही बलबूते कमाया और खाया, क्योंकि शुरू से ही मेरे हस्बैंड कमाते नहीं थे और हम ही कमा के बच्चों को पाल के बड़ा किए। जी। तो अब तो एकदम भी मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं अपने ही हिसाब से कमाऊं और करूं, बच्चों को भी यही दिखाऊं। थैंक बहुत यू सर। शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। लक्ष्मी मैडम को भी जो लोग 4-6 महीने से जूम में देखते हैं उन्होंने जाना होगा कि किस रूप में जो है ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है। शांतना मैडम आइए एक बार, एक और ग्रेट डायमंड लीडर। जी मैम। हमारी जस्ट मॉर्निंग सर, शुभ पंचमी सर। सर आज जो ने हार्ट को टच किया वो एंड के रिजल्ट के लिए काम करो, जी वो मैं सबसे हार्ट टचिंग हुआ। और सर और जो आप बोले थे जे रेस्पेक्ट के लिए काम करो, ड्रीम के लिए काम करो, वो मैं करती हूँ। मेरे ड्रीम जो जो मैं ड्रीम अचीव करना चाहती हूँ वो मेरा संकल्प और डायरी वो जो अलग सा बना है मैं उसके मैं लिखती हूँ। और जो जो हो गया उसको मैं टिक देती हूँ सर। जी और सर मेरे मैं एक चीज मानती हूँ जे जूम इतना जूम से मैं सीखी हूँ, जे फील्ड में वही मैं और होम मीटिंग में मैं वही मैं सबको सिखाती हूँ। आज सबको यही बोलते जूम जूम में आओ, जूम में आओ। रोज रोज जूम को मैं रोज रोज नया नया मैं सीखती हूँ, तुम लोग भी जी सीखोगे। कोई लीडर हेडलाइन लगेगा नहीं, जूम में आओ सब होगा। और लोग तुम डेस्टिनेशन से पहुंचने के लिए जो जो चीज चाहिए वो सब तुम पाओगे। तो सर यही मैं आज बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शांतना मैडम ने एक बात बोला कि जो ड्रीम अचीव हो जाते हैं उसको मैं टिक करती जाती हूँ करके, ये मैं भी करता हूँ अपनी जिंदगी में करके। बहुत शानदार आदत है। राजेंद्र जी आइए एक बार, राजेंद्र बुकाल। वेलकम जी मॉर्निंग सर। जी सर। सर सबसे पहले तो कंफर्ट जोन को 100% छोड़ेंगे सर। जी और आज सर जी तो सर अपने ड्रीम के लिए, हाँ सर बोलिए। आज छोड़ेंगे ना, आज से। हाँ सर, जी सर चलो अभी से। जी 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 ठीक अभी से छोड़ दिया सर। जी ये 100% बिल्कुल छोड़ेंगे सर, और अपने ड्रीम के लिए काम करेंगे, दूसरों के ड्रीम के लिए काम नहीं करेंगे सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ये दोनों ही चीजें राजेंद्र जी कर लीजिए तो हरियाणा में जो है आपका डंका बज जाएगा सर। अरविंदो मंडल जी आइए एक बार, अरविंदो जी। जी सर। मॉर्निंग सर। जी सर। आज तो सर सभी जून से बहुत कुछ हमको आज सीखने को मिला है सर। आज तो एक अच्छा चीज सीखने को मिला, बहुत इम्पोर्टेंट सर मेरे जी लाइफ के लिए। जो हम तो नौकरी का डाली में फंस गया है, वो डाली हमको छोड़ना ही है। और एंड रिजल्ट देखो, हमको काम करना है, वो काम हम करूंगा ही। लाइफ में माई रिचार्ज मेरे को बहुत कुछ बदल दिया, एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया सर। और हम हमको एक तो विश्वास है जो सक्सेस का कोई उम्र नहीं होता है सर। सक्सेस का कोई उम्र नहीं होता है। जिसको जो उम्र है वो वही उम्र से ही
शुरुआत उसका होना चाहिए, हो सकता है और सक्सेस में हम रीच करूंगा, पहुंच जाएंगा। और आज हम तो ऐसा समझ पाया हूँ जे हमको एंड रिजल्ट देख के हमको काम करना है, वो कंफर्ट छोड़ना है। हम छोड़ूंगा, छोड़ दिया है अभी अभी, और भी 100% छोड़ दूंगा सर। बहुत शानदार, ये बहुत मेरा शानदार, वादा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। अरबिंदो जी तो ऑफिसर क्लास में जॉब करते हैं, तो जॉब वालों की पीड़ा वो समझते हैं अच्छे से करके। संदीप जी आइए एक बार। हाँ, एक बार वापस करिए सर, मैंने मिस्टेक से जी। माय रिचार्ज अरविंदा मॉर्निंग सर। सर आज की मीटिंग बहुत शानदार रही, जहां से शुरुआत हुआ था कि भी आंखों पे पानी के छींटे मार लो, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। फिर उसके बाद में जो जो आपने शब्दों का प्रयोग किया कि भी हमें किसी का नट बोल्ट नहीं बनना है ना, हमें सक्सेसफुल जहाज बनना है, नट बोल्ट बनना है, वो बातें सर बहुत अच्छी थी। दूसरा कि अभी सर हमारे पास जो जवानी में अगर हम नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में जो जो करना पड़ेगा, उसकी जो वेदनाएं हैं, कि पूरी जिंदगी जो हम खुददारी से जीते हैं, फिर हमें किसी के ताने सुनने पड़ते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, जो हमारी वाइफ है, बच्चे हैं जो हमारी कदर नहीं करते हैं, वो सब नौबत नहीं लानी है। तो हमें कंफर्ट जोन छोड़ना है। जूम मीटिंग को एक्टिव मोड में वीडियो कॉल चालू करके हमें देखना है, और बातों को संभल के बोलना है। मतलब हर चीज को माप तोल के, जैसे अमीर लोग कैसे जीते हैं वैसे शुरुआत करना है। और बहुत सारी चीजें सर बताया आपने, वो सारी चीजों को आज से अप्लाई करेंगे। और एक चीज खास करके कि हम जो कंप्लेन करते हैं कि हमारा सीनियर ऐसा है, हमारी टीम ऐसा है, हम जो कंप्लेन करते हैं, तो हमें ये सब कंप्लेन छोड़ के अच्छा सीनियर खुद को बनना है, खुद से शुरुआत करना है। करेक्ट। टीम को अच्छे लीडर की जरूरत है, ना कि अच्छी टीम की जरूरत है। बहुत शानदार साथियों, बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं अभी आज के सेशन के बारे में, अपना एक्सपीरियंस, अपना संकल्प, लेकिन टाइम हमको अलाउ नहीं करता है। तो बबीता मैडम बोलना चाहती थी, बबीता राठी। तारा पधो मेती बोलना चाहते हैं, बोलते मेरा नाम सही बोला करो सर, आप मेरी बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो तारा पधो मेती है, ठीक है। नीलाद्री पटेल, सुचित्रा सरकार, रोबिन सिंह जी, संपा हलदर, अशोक कुमार, मुश्ताक अली जी, और बहुत सारे साथी बोलना चाहते थे अपनी बात। फिर मौका देंगे कभी न कभी, जो है जल्दी हैंड रेज करिए अगली बार में। कल सुबह एक शानदार सेशन में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल। आज जो आए वो सब आने हैं, लेकिन अपने साथ कल एक और साथी को लेके आना है, इसको इंश्योर करना है हमको। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख हो जाएगी, 2 ही दिन है। स्मार्ट कंज्यूमर अगर किसी का भी पेंडिंग है उसको आप पूरा करा लीजिए। पहला और दूसरा महीना आप देख लीजिए, जिनका सेकंड मंथ आ रहा है उनको 1250 बीवी के साथ 2500 से लेके 5000 डीपीपी होना चाहिए। इस चीज का हमें अपनी टीम में चेक कर लेना है इस चीज को। और फील्ड में दुर्गा पूजा अच्छी मनाने के लिए फील्ड में जाना है, अच्छी दिवाली के लिए, अच्छी ईद के लिए फील्ड में जाना है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मुझे पता है कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, वो रिजल्ट में दिख रहे हैं। हम लोग कल सुबह मुलाकात करेंगे, लेकिन आज दिन में फील्ड में होना है। थैंक यू वेरी मच। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।